अगला जो आ जाता है साथियों अपना, वो आ जाता है केवलादेव घना पक्षी विहार आ जाता है। कौन सा आ जाता है? दूसरा जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है केवलादेव, केवलादेव घना पक्षी विहार आ जाता है। घना पक्षी विहार आ जाता है साथियों। अब ये कहां पर है पूछा जाए आपसे, तो ये भरतपुर जिले में है। किस जिले में है ये? भरतपुर जिले में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। किस जिले में है ये? भरतपुर जिले में है। अब इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है साथियों। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? पक्षियों का स्वर्ग इसे कहा जाता है, और पक्षियों की प्रजनन स्थली इसे कहा जाता है। जब इसको राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य का जो दर्जा दिया गया था वो 1956 में दिया गया था, जो रणथंभौर को दिया गया था वो 55 में दिया गया था, और इसको दिया गया था 56 में दिया गया था, और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको 1981 ईस्वी में दिया गया था। अगस्त या 27 अगस्त 1981 ईस्वी में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। आपको ध्यान रखना है इसे क्या कहा जाता है। सबसे पहले तो आपको इसके उपनाम ध्यान रखना है। उपनाम क्या क्या है इसको? इसे राष्ट्रीय, अरे सॉरी, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। और आपको ध्यान रखना है पक्षियों की प्रजनन स्थली, प्रजनन स्थली इसे कहा जाता है। और आपको ध्यान रखना है अभ्यारण्य का दर्जा, अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था? 1956 ईस्वी में दिया गया था। और आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा वो कब दिया गया था? तो वो 27 अगस्त 1981 ईस्वी को दिया गया था। 27 अगस्त 1981 ईस्वी को दिया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 85 में इसको यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1985 ईस्वी में। आपको ध्यान रखना है 1985 ईस्वी में यूनेस्को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ओके, ये बात, इतनी जो बातें हैं आपको ध्यान रख लेनी है। फिर आगे बात करते हैं साथियों, इसका क्षेत्रफल की भी बात करेंगे। इसका क्षेत्रफल कितना है बताइए? कितना है? 28.75 है। 85 नहीं है, 85 नहीं है, वर्ग 28.75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। आपको नोट लगाकर यहीं पर ध्यान रख लेनी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे
सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सबसे छोटा क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। और आपको ध्यान रखना है इसका जो निर्माण है साथियों वो स्विट्जरलैंड की झीलों के आधार पर किया गया था। वो आपको स्विट्जरलैंड की जो झीलें हैं उसके आधार पर इसका जो निर्माण है किया गया था। इस अभयारण्य का निर्माण स्विट्जरलैंड की झीलों के आधार पर किया गया था। आधार पर किया गया था। स्विट्जरलैंड की झीलों के आधार पर इसका जो निर्माण किया गया था। और पक्षी जो वैज्ञानिक थे डॉक्टर सलीम अली, ये इसकी कर्मस्थली रहा था। आपको ध्यान रखना है पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली की यह कर्मस्थली रहा है। ओके, नोट करोगे? करो, फटाफट से नोट करो। अब आपको लिखना है आगे कि इस अभयारण्य का आकर्षण साइबेरियन सारस हैं जो अक्टूबर नवंबर में आते हैं और मार्च अप्रैल में वापिस चले जाते हैं। वहां पर चले जाते हैं। इस पक्षी की जो पसंदीदा घास है साथियों वो कुट्टू की घास है। इस पक्षी की पसंदीदा घास कुट्टू की घास है। कौन सी घास है? कुट्टू की घास है। आपको ध्यान रखना है यह है राजस्थान का दूसरा सर्प उद्यान है साथियों। पहला कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये क्या है? यह है राजस्थान का दूसरा सर्प उद्यान है। तो नोट लगाकर आपको ध्यान रखना है पहला सर्प उद्यान साथियों वो कोटा में है। वो कहां पर है? राष्ट्रीय दूसरा उद्यान सर्प उद्यान है वो कोटा में है। कहां पर है? कोटा में है। वो भी आपको ध्यान रखना है।
कोटा में। यहां पर क्या क्या पाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर एक सांप पाया जाता है जिसका नाम है, क्या नाम है उसका, आपको ध्यान रखना है, अजगर। क्या नाम है? अजगर। किंग कोबरा नहीं, अजगर है उसका नाम। क्या है? अजगर है। वो आपको ध्यान रखना है। यहां पर अजगर सर्प भी पाया जाता है, पाया जाता है। वो आपको क्या पाया जाता है? अजगर भी पाया जाता है, रोजी फिस्टन नामक पक्षी भी पाया जाता है। और आपको ध्यान रखना है, रोजी फिस्टन नामक पक्षी पाया जाता है, पाया जाता है। रोजी फिस्टन नामक पक्षी यहां पर पाया जाता है। और कौन सा पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। यहां पर और क्या पाया जाता है, यहां पर साथियों एंचा नामक घास पाई जाती है। यहां पर काय पाई जाती है, यहां पर एंचा नामक घास पाई जाती है, जिसमें फंसकर पक्षी मर जाते हैं। पक्षी क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं साथियों। क्या हो जाते हैं? पक्षी मर जाते हैं। तो पक्षियों की मौत के कारण भी तो क्या है, वो इंचा घास बन जाती है। यहाँ पर चकवा चकवी नामक ऐसे पक्षी पाए जाते हैं साथियों, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर चकवा चकवी नामक पक्षी पाए जाते हैं। पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। 392 प्रजातियां हैं पक्षियों की। कितनी प्रजातियां? 392 पक्षियों की। 392 प्रजातियां पाई जाती है। 300 प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है साथियों। इसी जो जलापूर्ति की जो मुख्य जो नदियां हैं वो कौन कौन सी है? जलापूर्ति के लिए तो चाहिए ना, उसमें तो बनास नदी आएगी, ठीक है। और वैसे भी वो तो अरावली और जो हमारा रणथंभौर का जो अभ्यारण्य था वो तो, उसमें तो कौन सी आ जाती है? बनास नदी का भी आ जाता है। और वैसे वो तो अरावली और विंध्याचल की पहाड़ी के मध्य स्थित है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि इस उद्यान में जलापूर्ति कैसे होती है। इस उद्यान में जलापूर्ति जलापूर्ति कैसे होती है, जैसे कि हम बात करते हैं नदियों की। नदियां कौन कौन सी आ जाती है? काकुंद काकुंद नदी आ जाती है। गंभीर नदी आ जाती है। बाण गंगा आ जाती है, ठीक है साथियों। बाण गंगा आ गई, 3 नदियां आ जाती है। 3 बांध आपको ध्यान रखना है।
आपको बांध आपको ध्यान रखना है, जैसे कि पाचना बांध, पाचना बांध ये कहां पर है, तो करौली में भी आ जाता है, वो अब आपको ध्यान रखना है। पाचना बांध आ जाता है, गोवर्धन बांध आ जाता है, गोवर्धन बांध आ जाता है, गोवर्धन बांध आ जाता है। और एक जो आ जाता है साथियों, वो आ जाता है अजान बांध, अजान बांध, यहां से इसमें जल आपूर्ति की जाती है। साथियों इस उद्यान को पाइथन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो नोट लगाकर एक बात आपको ध्यान रखनी है, नोट लगा के वो ध्यान रखनी है, इस उद्यान को पाइथन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है, पाइथन पॉइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रथम वन्य जीव परियोजना कह सकते हैं या प्रयोगशाला यहां पर कह सकते हैं। तो प्रयोगशाला की जो स्थापना की गई थी वो यहीं पर की गई थी। राज्य की प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला की स्थापना की गई। ठीक है, सलीम अली इंटरप्राइज केंद्र भी यहां पर है, सही बात है। यहां पर क्या है, सलीम अली सलीम अली इंटरप्रिटेशन है, वो इंटरप्रिटेशन ऐसे है, आप भी जल्दबाजी में गलत करा देते हैं ना। इंटरप्रिटेशन है, केंद्र स्थित है। ठीक है, और क्या है यहां पर, ऑस्ट्रेलिया की जो सोरोस्की है साथियों, सोरोस्की क्या है, ये एक कंपनी है सोरोस्की, ऑस्ट्रेलिया की एक सोरोस्की कंपनी है, उसकी सहायता से यहाँ पर 2006 में एक नमभूमि चेतना केंद्र खोला गया था। नमभूमि चेतना, यहाँ पर एक नमभूमि चेतना केंद्र यहाँ पर खोला गया था। साथियों आर्थिक सहायता ली गई थी वहां से, क्या ली गई थी, आर्थिक सहायता ली गई थी। किससे ली गई थी, तो आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी सोरोस्की, ऑस्ट्रेलिया की सोरोस्की कंपनी से 2006 में आर्थिक सहायता लेकर यहाँ पर नमभूमि केंद्र खोला गया। नमभूमि जो केंद्र था, नमभूमि चेतना का सॉरी, यहाँ पर नमभूमि चेतना का केंद्र खोला गया। ठीक है, राजस्थान का प्रथम रामसर स्थल यही था। वेटलैंड साइट है जो 1 अक्टूबर 1981 ईस्वी को चयनित
किया गया था। वे राजस्थान का पहला रामसर स्थल, राजस्थान का प्रथम रामसर स्थल, रामसर स्थल वेटलैंड साइट है जो, ये क्या है, एक वेटलैंड साइट है जो 1 अक्टूबर 1981 ईस्वी को चयनित किया गया था। 1 अक्टूबर 1981 ईस्वी को चयनित किया गया था। ठीक है, भरतपुर का एक शासक था साथियों, किशन सिंह। किशन सिंह था, भरतपुर का शासक था एक किशन सिंह। तो इसका जो निर्माण था वो यूरोपियन महाद्वीप की झीलों के आधार पर किया गया था। भरतपुर के महाराजा थे श्री किशन सिंह। तो इनका जो निर्माण था, इन्होंने यूरोपियन महाद्वीप की झीलों के आधार पर इसका जो निर्माण किया गया था। उतारा नहीं अभी, स्क्रीनशॉट ले लो यार। अब बात आ जाती है यहां पर दो प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। दो प्रकार के यहां पर पक्षी पाए जाते हैं, एक तो आवासी पक्षी और एक प्रवासी पक्षी। एक तो होता है आवासी पक्षी, आवासी पक्षी, और दूसरा होता है प्रवासी पक्षी। अब दोस्तों ध्यान रखना है, वे पक्षी वे पक्षी जो यहां पर प्रजनन करते हैं। और ये कौन से पक्षी होते हैं? यह वे पक्षी होते हैं जो यहां प्रजनन नहीं करते। ये वो पक्षी होते हैं जो यहाँ पर प्रजनन नहीं करते। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ, एग्जाम्पल, जैसे कि साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस, ठीक है, साइबेरियन सारस, वो कुछ समय यहाँ पर रहते हैं और वहां पर चले जाते हैं, मतलब यहाँ प्रजनन नहीं करते हैं। ठीक है, शीतकाल में आते हैं और जैसे ही राजस्थान में ग्रीष्मकालीन के जो दिन आ जाते हैं तो वो यहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि साइबेरियन जो है साथियों, वहां पर क्या है, वहां पर वो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। मैंने बात यहाँ कि आ जाते हैं, यहाँ पर समय पर आते हैं और वापिस फिर यहाँ पे चले जाते हैं जब उनका समय होता है। यहाँ पर साइबेरियन, कोरिया, रूस, पोचल्ड, पर्पल्स, मनमेहन इत्यादि ऐसे पक्षी आते हैं। कोलचल्स गिल आ जाते हैं, गिज आते हैं, हेडेंट गिज आ जाता है, रोजी पेलिकन आ जाता है, पोचल्ड आ जाता है यहाँ पर साथियों। तो ऐसे जो देशों से यहाँ पर पक्षी आते हैं। ठीक है, साइबेरियन जो सारस के लिए एक यहाँ पर कैप्टिव एजीवंट सेंटर भी यहाँ पर बनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
अगर आपसे पूछा जाए कभी एग्जाम में साइबेरियन सारस के लिए, साइबेरियन पक्षियों के लिए या साइबेरियन सारस के लिए यहाँ पर क्या बनाया गया है, एक फेस्टिवल। यहाँ पर साथियों आपको ध्यान रखना है, कैप्टन एग्जिबिट, कैप्टन एग्जिबिट सेंटर बनाया गया है, एग्जिबिट कैप्टन एग्जिबिट सेंटर बनाया गया है। ओके, हाँ यहां पर बनाया गया है क्योंकि यह विश्व की एक दुर्लभ प्रजातियों में से एक मानी जाती है। क्या की जाती है? क्योंकि यह विश्व की दुर्लभ प्रजातियों में से एक मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? एक मानी जाती है, वो भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, नोट कर लिया इसको? जल्दी से नोट करो। यहाँ पर फिर मैं आपके सामने कुछ घासें लिखूंगा तो वो भी आपको नोट कर लेनी है। आपसे पूछा जाएगा साथियों कि यहाँ पर प्रवासी पक्षी आने के मुख्य कारण क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि जब शीत ऋतु में इनके प्रजनन के लिए जो अत्यधिक बर्फबारी होने के कारण यहाँ पर जो ये क्षेत्र है साथियों, यहाँ का जो क्षेत्र है तो ये अनुकूल नहीं होता है। ये क्या नहीं होता है? ये अनुकूल नहीं होता है। और अगर हम दूसरा कारण आपसे पूछा जाए तो एक तो अनुकूल नहीं होता है इनका जो क्षेत्र है, और दूसरा जो कारण है वो क्या है कि जो ये उद्यान है साथियों, इनमें उपयुक्त मात्रा में यहाँ पर इनको भोजन मिल जाता है। इनकी पसंदीदा का जो यहाँ पर भोजन मिल जाता है। यहाँ पर कई प्रकार की घासें पाई जाती है, जैसे कि एंचा घास, मोथिया घास, सरकड़ा, लिली, काई, मोथिया, ऐसी जो कहीं गाते हैं साथियों यहाँ पर पाई जाती है। पेपिलस घास को गिज पक्षी बड़े चाव से खा जाते हैं। पेपिलस घास नामक यहाँ पर बहुत पाई जाती है। तो यहाँ पर एक गिज नामक पक्षी होता है, वो यहाँ पर बड़े कुशी की तरह से इसको खाता है, बड़े चाव से वो यहाँ से इसको खाता है साथियों। कर लिया नोट इसको? यहाँ पर पाई जाने वाली प्रमुख घासें, यहाँ पर पाई जाने वाली प्रमुख घासें कौन कौन सी है? जैसे कि मैं कहूं एंचा घास एक कौन सी आ जाएगी? एंचा घास यहाँ पर आ जाएगी साथियों। मोथिया आ जाएगी, मोथिया, सरकड़ा, लिली, काई, मोथिया, लिली, काई, मोथिया। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर लिली, काई, मोथिया को जो साइबेरियन सारस है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, ये साइबेरियन सारस के लिए ये प्रसिद्ध है साथियों। और आपको ध्यान रखना है एक और घास आती है जिसका नाम है
पेसे पेसेप्लेस पेसेप्लेस पेसे पेसे प्लेम या पेसे प्लेस पेसे प्लेम है शायद, पेसे प्लेम घास को गिज नामक पक्षी बड़े छाव से खाते हैं। तो ये साथियों, ये हो गया हमारा कौन सा अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षी विहार, जो ये यहाँ पर हो जाता है। आगे जो हम बात करेंगे साथियों अगले जो सेशन में, वो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करेंगे। वो कहाँ पर है, वो कोटा, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में ये फैला हुआ इनका विस्तार है, जो विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है ये मुकुंदरा हिल्स। तो इसकी जो बात करने वाले हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज सभी के लिए आप सभी को धन्यवाद। परिवार पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी साथियों को पास में शेयर जरूर करें। तो आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तैयारी कर लो प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और सभी प्रकार के जो कोर्स खरीदने के लिए आप नए नए जो वहां पर ऑफर चल रहे हैं अभी, तो वहां पर आप जाकर उनको परचेज कर सकते हैं। तो ये आप सभी के लिए एक छोटी सी सूचना है, तो जल्दी से जल्दी इसका पालन किया जाएगा और आपकी जो तैयारी को और बेहतर बनाया जाएगा। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जल्दी से तैयारी कर लो, ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जाकर के। और आप सभी को क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।